जोरू का गुलाम है। ये नहीं कि 2 थप्पड़ लगाता स्वीटी को और नौकरी के लिए ना कर देता। मुझे नहीं लगता ये दिन मेरे नसीब में है। अब स्वीटी नौकरी करेगी और घर का काम देखेगी तू। मैं क्यों? सकू है ना, और खाना अनु बना देगा। कल को जब अन्नू की नौकरी लग जाएगी तब। अरे कुसुम, घर में औकात उसी की होती है जो कमाने वाला होता है, और ये कमाने वाले कमाने वालों की ही कदर करते हैं। मतलब अन्नू, स्वीटी, रोहित सब एक हो जाएंगे, और शाम को जब सब घर आया करेंगे तो तुझे सबकी नौकरी बजानी पड़ेगी, तेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। और अगर कुछ अच्छा नहीं बना तो सुनो स्वीटी की गालियां, और इसके पीछे बाकी सब लगेंगे। क्या है ये? क्या है? कंकर है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। तो पूछती क्यों हो? मुझसे जबान चलाएंगी आप? भगवान ने 2 मोटी मोटी आंखें दी हैं, आपसे कंकड़ साफ किए नहीं जाते ठीक से। भगवान ने तुम्हें 32 दांत दिए हैं, ठीक से चबा नहीं सकती थी कंकड़। देखा तुमने अपनी माँ का तेवर देखा? रोहित, तुम अभी के अभी इन्हें मेरी तरफ से डांटो। माँ, मैं तुम्हें अभी के अभी स्वीटी की तरफ से डांटता हूँ। नहीं भैया नहीं, आप बैठिए, मैं माँ को डांटूंगा भाभी की तरफ से। हाँ ठीक है माँ, मैं आपको भाभी की तरफ से डांट रहा हूँ। माँ, इस घर में कमाने वाला कौन? हम माँ। हाँ घर में औकात किसकी होती है? कमाने वालों की। माँ, हाँ हाँ कमाने वाला किसकी कदर करता है? कमाने वालों की। हाँ। इसलिए आज के बाद अगर आपने कोई ऐसी वैसी या ऐसी की तैसी कोई भी गलती की माँ, तो मैं आपको फिर से डांटूंगा माँ। कुसुम, क्या औकात रह जाएगी घर में तेरी? क्या फर्क रह जाएगा तुझ में और सक्कू में? अरे उसे तो फिर भी महीने की पगार मिलती है, पर तू, इससे पहले कि पानी पुल के ऊपर से गुजरे, तू कुछ कर कुसुम, तू कुछ कर। 100 ग्राम पालक के मुलायम पत्ते एवरग्रीन पालक जूस के लिए। अरे गुड्डू बेटा, ऑफिस से आ गया? बैठ। थक गया? तू थका हुआ ऑफिस से लौटा है, और स्वीटी घर पर नहीं, और ऐसा अब हर रोज चलेगा। करता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? क्या बोलूं माँ? तू नहीं बोलता, तभी तो स्वीटी तेरे सर पर चढ़ी है। इस घर में तेरी चलनी चाहिए गुड्डू। एक बात बता, ये स्वीटी का नौकरी करना पसंद है तुझे? नहीं। तो फिर मना क्यों नहीं किया? वो माँ, स्वीटी का मन था तो। क्या मन? वो थप्पड़ लगा देता सारा मन बदल जाता। आजकल के बच्चे अपनी बीवियों को काबू में रखना जानते ही नहीं। अब मैं तो 4 दिन बाद चली जाऊंगी, फिर कैसे चलेगा ये घर? आप 4 दिन बाद जा रही हैं? ये तो सिर्फ कहावत है बेटा, जाऊंगी तो मैं 7 महीने बाद ही। मैं देखता हूँ। माँ, आप मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना देंगी? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तो कैसा रहा पहला दिन? बुरा, बहुत 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 बुरा। कोई बात नहीं जानू, देखो पहला दिन ऐसा ही होता है। हाँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू बैठो। कुछ ठीक नहीं होगा रोहित। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पहला दिन सबके साथ ऐसे ही होता है। किसी को पहले दिन नौकरी पर से नहीं निकाल दिया जाता। तुम्हें पहले दिन ही? हाँ, मुझे पहले दिन ही नौकरी पर से निकाल दिया गया। अब तो तुम और तुम्हारी माँ बहुत खुश होंगे ना। जाओ, जाके उन्हें भी खुशखबरी दे दो। ये हुआ कैसे कि पहले दिन ही तुम्हें नौकरी से? मैंने पहले दिन ही उनके कंपनी का दिवाला निकाल दिया, उनके अरबों रुपए का हेर फेर किया, उनके मालिक को फुटपाथ पिला दिया, तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पिला दिया? इसका मतलब सबकी नौकरी चली गई होगी।
तुम्हें हेरा फेरी करने की जरूरत क्या थी? अच्छा, तुम तो ये यूं ही कह रही हो, हम बात कुछ और है। क्या हुआ क्या? वो लोग चाय। ये इतनी उखड़ी हुई क्यों है? झूठ बोलना एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब झूठ बोलने से बहुत लोग खुश हो सकते हैं, तो झूठ बोलना राइट हो जाता है। लेकिन पापा लोग वो झूठ इसलिए नहीं बोलते ताकि दादी को खुशी होगी या फिर मम्मी को खुशी होगी। वो लोग तो वो झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि वो झूठ उन्हें दोनों पार्टी यानी दादी और मम्मी के सामने हीरो बना सके। वो स्वीटी ने नौकरी छोड़ दी। क्या किया तूने? तो थप्पड़ मारे खींच के और कहा कि आज से तू नौकरी नहीं करेगी और इस घर में सिर्फ मेरी जगह। सच? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा? माँ, मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा? तूने तो कमाल कर दिया बेटा। पर एक बात की कमी रह गई। क्या? ये थप्पड़ जो है ना, तूने उसे मेरे सामने लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगली बार मैं आपके सामने मार दूंगा अगर उसने नौकरी की बात की। तूने तो मेरा जी खुश कर दिया गुड्डू। ले चाय पी ले। हाँ, बस मैं अभी आके पीता हूँ। 2 थप्पड़ क्या पड़े, अकल आ गई महारानी को। पड़ी चली थी कमाने। तुम्हारी माँ तो बहुत खुश होगी ना। लेकिन मैंने माँ को डांटा कि ये क्या है, क्या बात है, ये गलत है। माना कि आपकी और स्वीटी की नहीं जमती, लेकिन यूं हंसना गलत है। तुम्हारी शक्ल पे साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी सिचुएशन में मैं झूठ बोलूंगा, वो भी तुमसे, अपनी जानू से, जो कि इतना दुखी है। कोई कैसे तुम पर हंस सकता है जानू? और मैं कैसे देख सकता हूँ किसी को तुम पर हंसते हुए? तुमने सचमुच अपनी माँ को मेरे लिए डांटा? हाँ तो, अरे होगी वो मेरी माँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर गलत बात मैं सुनूं, वो भी तुम्हें लेकर। हाँ, How sweet। लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। क्या? तुम्हें उन्हें मेरे सामने डांटना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगली बार ना मैं तुम्हारे सामने उनको डांट दूंगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू। वैसे एक बात कहूँ, तुम भी तो नहीं चाहते थे ना कि मैं नौकरी करूं? हाँ, पर मैंने तुम्हें कभी रोका भी नहीं। हाँ, तुमने तो मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और कोई ऑप्शन है नहीं? क्या क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये हुआ क्या कि तुम्हें पहले ही दिन वहाँ सबके सब कमीने थे। कह रहे थे कि मैं अड़ियल हूँ, जरा भी कोऑपरेट नहीं करती, हर काम में खुद को बेस्ट समझती हूँ, किसी की भी नहीं सुनती, अपनी जरा भी बुराई नहीं सुन पाती। तुम्हें पता मैं क्या इतनी घटिया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसे कह भी कैसे सकता है? ना रोहित, उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। मैं ना रोते रोते घर तक आई हूँ। रोना नहीं। अरे क्यों रोती हो ऐसी नौकरी के लिए? अरे 1000 नौकरियां मिल जाएंगी ऐसे। सच? हाँ, तुम्हें लगता है मुझे फिर नौकरी मिल जाएगी? हाँ। इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं फिर से कोशिश करूं? अरे बाबा! इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं फिर से खुद को साबित करके दिखाऊं? हाँ। ठीक है रोहित, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा।
तुमने मेरे अंदर एक नया जोश भर दिया है। आई लव यू रोहित, यू आर द बेस्ट। एक मिनट, हाँ। अच्छा मुझे बताओ, इंटरव्यू के लिए कौन सी साड़ी पहनूं? इंटरव्यू कॉल तो आई नहीं। अन्नू द ग्रेट है ना, इंटरव्यू कॉल क्या सीधे नौकरी दिला देगा। बता ना रोहित। मुझे